मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सैटरडे स्पेशल एपिसोड्स होते हैं स्पेशली फॉर विजुअल आर्टिस्ट। तो किसी ने सही कहा है, आर्ट स्पीक्स वेयर वर्ड्स आर अनेबल टू एक्सप्लेन। जी हाँ, एक आर्टिस्ट अपने विजुअल आर्ट से, अपनी पेंटिंग से बहुत कुछ कह देता है। ऐसे ही एक इंसान से आज हम मिलने जा रहे हैं जो दिखने में तो काफ़ी शांत लगते हैं मगर इनकी पेंटिंग्स बहुत कुछ कहती है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको इनका आर्ट वर्क। जी हाँ फ्रेंड, ये है मिस्टर शिरीष जोगलेकर, जो कि एक प्रोफेसर भी हैं और एक विजुअल आर्टिस्ट भी। इनका प्रोफेशन और पैशन तो अलग अलग है मगर इनका जो बैलेंस है वो एकदम सही है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस एज अ टीचर एंड ऑल्सो एज अ विजुअल आर्टिस्ट। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। नमस्ते। यस सर। सर, कैसा लग रहा है? हाँ, अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो थोड़ा चालू हो गया अभी। ओके। एक्टिविटीज चालू हो गई सब। सर, मैं अभी आपके बारे में ऑडियंस को बता रही थी कि लगता है कि आप इतने बात नहीं करते मगर आप अपनी पेंटिंग से बहुत कुछ कहते हैं। आपकी जो हमने ऑडियंस को शो रील दिखाई, आपका आर्ट वर्क दिखाया, तो आपकी हाँ, पेंटिंग्स बहुत ही इम्प्रेसिव है सर, बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं थैंक यू। ज़रूर चाहूँगी कि आप ऑडियंस को एक अपना इंट्रोडक्शन दें। मैंने तो अपने वे में दे दिया है लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओके। मैं जैसे आप जानते हैं मेरा नाम शिरीष जोगड़ेकर है। मैं मुंबई से ही हूँ। बचपन से मैं पहले बोरीवली में रहता था। अभी चार ओके। पाँच साल के बाद में मैं अभी नवी मुंबई दैट इज ऐरोली में रहने आया हूँ। ओके। और मेरा स्कूलिंग मैंने चोगले स्कूल करके हमारा स्कूल है बोरीवली में, कृष्ण नगर। एक्चुअली इट इज नियर नेशनल पार्क। ओके। तो हमारा एरिया बहुत ही शांत और नेचुरल पूरा ये क्लाइमेट है वहाँ पे। लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। एंड देन आई डिड माय टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ओके। यू आर तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया मैंने। पहले डिप्लोमा किया बीजेटीआई से, बाद में डिग्री किया ईसर से। Then I started my, I joined Century Textiles. I ओके। worked there for 2.5 years. तब तक मेरा आर्ट से कुछ इतना ये नहीं था। एक्चुअली जो स्कूल में मैंने किया था एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम, वही टाइम पे मैंने जो किया था उतना ही था। सर उसके वैसे बाद में मेरा करियर। जैसे सर ऐसा होता है कि हम लोग एलिमेंट्री इसलिए ज्वाइन करते हैं कि एसएससी वगैरह में एडिशनल ग्रेड्स मिल जाते हैं, एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आपने भी इसलिए ज्वाइन किया था? नहीं, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट था ड्राइंग में पहले से ओके। ही। मतलब मुझे मेरा कलरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके। कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। टेक्सचर्स अच्छे लगते हैं मुझे। तो हमारे एक टीचर रहते थे महाजन सर करके। तो उनकी वजह से हम लोग सब बच्चे उधर जाते थे सीखने के लिए सैटरडे संडे। अच्छा। पूरा एंजॉयमेंट रहता था पूरा। उनका कलर से खेलना रहता था। तो वो 2 साल मैंने बहुत एंजॉय किया पेंटिंग। और उसके बाद में क्या हो गया कि थोड़ा हमारा ये रहता है ना कि थोड़े अच्छे मार्क, मतलब मार्क्स तो इतने नॉर्मली रहते थे मुझे। अच्छे ही रहते थे, इतना कुछ ये नहीं था। तो ये तय था कि इंजीनियरिंग में जाना है 10वीं के बाद में। तो 10वीं के बाद में मैंने सीधा डिप्लोमा ज्वाइन किया विजेटिया में। अच्छा। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद में इचलकरंजी में डिग्री किया वो टाइम पे। एंड ओके। देन सेंचुरी में मैंने 2 साल काम किया, 2 ढाई साल काम किया। ओके। देन आई स्टार्टेड माय ओन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ओह वो नाइस। 8 साल में तक चला रहा था खुद का। पूरा जॉब वर्क करना, मुझे टेलरिंग भी आता है, कटिंग भी आता है, स्टिचिंग आता है, सब कुछ आता है मुझे।
पैटर्न मेकिंग भी कर सकता हूँ। तो वो करके फिर मैं मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो 1 साल ऑपरेशन हुआ था मुझे, तो 1 साल मुझे चलना नहीं था। तो दैट टाइम घर पे ही था 1 साल। तो दैट टाइम आई लर्न कंप्यूटर, कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा किया मैंने, ऑफिस प्रोग्रामिंग सीख लिया क्योंकि मेरी बहन उसमें है, सब कंप्यूटर्स में है, तो वो एक सीख लिया मैंने वो टाइम पे। एंड देन आई जॉइन सस्मीरा एज ए लेक्चरर। सस्मीरा ज्वाइन करने के बाद में 98 में मैंने ज्वाइन किया सस्मीरा, और उसके बाद में 2012 में मैंने एमटेक किया, पोस्ट ग्रेजुएशन VJTI से, पर वापिस 2 साल। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बाद में किया, तो वो टाइम पे थोड़ा टाइम रहता था, तो मेरी बेटी बीबी दोनों मुझे कहने लगे कि तुम्हारा वो पैशन था आर्ट का, वो क्यों नहीं चालू करते, पेंटिंग वापस क्यों नहीं चालू करते। तो मैं हाँ हाँ करता था। एक दिन उन्होंने जाके कैनवास लेके आए, कलर्स लेके आए, सामने रख दिया, एंड देन आई अगेन स्टार्टेड 2012 के बाद में। फिर 2 साल किया, 2 साल वो किया, बाद में वापस जब भी मैं एमटेक करके आ गया तो वापस थोड़ा ये हो गया। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी सीरियसली कुछ करना है। और मैं पेंटिंग करता था, फेसबुक पे डालता था, फ्रेंड्स लोग भी अच्छे अच्छे बोल रहे थे। और बाद में मैं देखा कि वो सब लोग, मतलब फ्रेंड्स तो ऐसा लगता है ना हमको कि फ्रेंड्स तो अच्छे बोलेंगे, मेरे स्कूलमेट्स हैं जो मेरे ग्रुप है, वो मुझे बहुत ये करते थे कि आप शो करो, ये करो, वो करो। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे खुद के पेंटिंग अच्छे है कि नहीं है, कि दोस्त खाली मुझे चढ़ा रहे हैं, मतलब चढ़ा रहे मतलब इंस्पिरेशन। हाँ, दे ऑलवेज से हाँ यू आर गुड एंड ऑल। हाँ, क्रिटिसाइज वो लोग नहीं करते हैं, मे भी कभी कभी होता है कि बुरा मान जाएगा या समथिंग। हाँ, और मोटिवेशन के लिए भी वो देखते हैं ना कि और अच्छा करेगा। राइट राइट। तो वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड इज वैशाली अंबेकर करके है, शी इज प्रिंसिपल एट रहेजा वर्ली में। तो उन्होंने बोला मुझे कि नहीं, आपके पेंटिंग अच्छे हैं, यू कीप करो आप। तो वो तो पेंटिंग में मास्टर है, तो उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि समथिंग इज देयर, कि थोड़ा बहुत कुछ है। दैट टाइम उसने चेतन से बात की, चेतन दळवी जो हमारे दोस्त है, हाँ, तो उनसे बात किया, फिर वो मेरे घर पे आए। उन्होंने मेरा पूरा पेंटिंग देखा, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छा है आपका, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है आपका, वो ओरिजिनलिटी है पेंटिंग में, थिंकिंग है उसके पीछे, और आप एग्जीबिशन में ले लो। तो दैट टाइम वाज प्लानिंग फॉर सम एग्जीबिशन, वो सोच रहे थे कोहिनूर में करना। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप मैं एग्जीबिशन कर रहा हूँ, तो उसमें आप रखिए, इंटरनेशनल एग्जीबिशन उसका उनका था। तो उन्होंने सबने बोला, तो मुझे लगा नहीं, अभी कुछ तो है, मतलब देन मैं सोचा कि मेरे कैसे थे कि इतना परफेक्ट ड्राइंग नहीं था, टेक्निकली ड्राइंग बराबर नहीं था। तो एज आई एम अ टेक्निकल पर्सन, मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, एंड कलर स्कीम तो टेक्सटाइल इंजीनियर हो तो टेक्सटाइल के कलर सब रहते ही है, डिजाइन रहते हैं, कलर थ्योरीज और ये सब डिजाइन कैसे करने का वो मैं पढ़ाता हूँ, फैशन इलस्ट्रेशन मुझे मालूम है, वो पढ़ाता हूँ। तो वो टच था मेरा आर्ट से, कि कलर टेक्सटाइल डिजाइनिंग, हाँ, टेक्सटाइल डिजाइनिंग कैसे करना है, कलर थ्योरीज क्या है, कलर हार्मोनीज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ये कैसे रहते हैं। तो बच्चों को पढ़ाता था टेक्सचर्स कैसे बनाना, क्या करना, इलस्ट्रेशन में भी मैं पढ़ाता था उनको। तो वो मेरा था, मतलब पूरा ये नहीं गया था, नॉलेज एंड इंटरेस्ट दोनों, तो उसमें मैं करता था। फिर पूना में एक एग्जीबिशन किया, चेतन ने बोला, चेतन ने 2-3 वर्कशॉप्स किए, जैसे बिपिन पटेल जी है, उनका एक वर्कशॉप, वाटर कलर आर्टिस्ट है बहुत बड़े, तो उनका वर्कशॉप वो अटेंड किया मैंने। फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे क्लास लगाना चाहिए, कि ऐसा ये वीडियोस और ये देख के नहीं होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअल ट्रेनिंग होना चाहिए। देन एक चेतन से एक उमा नायर करके आर्टिस्ट है वाशी में, तो उनके पास मैं जाने लगा।
लेकिन क्या हो गया कि बारिश में इतना लंबा जाने का, वाशी जाने का, हाँ एरोलिस राइट। और ये फिर थोड़ा बंद बंद पड़ता था, ये होता था। तो भी कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ, ऐसा होने लगा। तो हमारे ही बिल्डिंग में एक कपल है, मतलब स्वप्नजा अहिर एंड चंद्रशेखर अहिर। ओके। वो दोनों कमर्शियल आर्टिस्ट है, उनका ओके। एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, दोनों जेजे से है। अच्छा। फिर मैं उनके पास जाने लगा। ओके। तो हमारे बिल्डिंग में मैं 9th फ्लोर पे रहता हूँ, 14th फ्लोर पे रहते हैं। हाँ तो तो हमारा मुझे अच्छा हो गया वो कि मैं कभी राइट। भी व्हाट्सएप पे उनको पूछ सकता हूँ, फोन करके पूछ सकता हूँ। हाँ। व्हाट्सएप पे हम लोग, मैं भेजते रहता हूँ, तो कुछ भी पेंटिंग किया, कुछ भी आइडिया आ गया कि वही उनको हो भेज दिया, फिर जाता हमारा राइट। डिस्कशन होता है। हाँ अभी इजीली मतलब जैसे गाइडेंस कि वगैरह मिल जाता है। हाँ, तो गाइडेंस होता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन बहुत होता है, क्योंकि राइट। कमर्शियल व्यू उनका चंद्रशेखर जो ये है उनका भी व्यूज आता है। मुझे तो राइट। फायदा हो गया, क्योंकि हाँ। तीनों का व्यूज मिलता है, उसमें क्या कर True. सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नए टेक्सचर्स कैसे बना सकते हैं, नया मीडियम जो मैंने कभी देखा नहीं था, वो सब हाँ मेरा ये होने लगा। फिर अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे भी लग रहा है। मुझे सीखने को बहुत ये रहता है कि नया नया सीखो, नया नया करो, नया कुछ ये करो। और कुछ इफ यू दिमाग में आ डोंट जाता माइंड है आपकी कि एज क्या होगी सर? हाँ, 53। सर आप मतलब 53 की एज में लाइक देखा जाए तो सीखना, इतना पैशन आपके अंदर दिखता है मुझे आर्ट का। आप जिस तरह से बता रहे हैं उसी से पता चल रहा है कि आपको बहुत अंदर से एंथुसियाज्म है फॉर लर्निंग। सीखने का मुझे बहुत बहुत ही है, मैं कुछ भी सीखते रहता हूँ, नया कुछ रहेगा तो मुझे सीखने में बहुत मजा आता है। दैट्स सो गुड सर। टैब अभी मैं वो ये सब देख रहा था कि बहुत से पेंटिंग अभी टैब पे करते हैं लोग, हाँ। अलग अलग सॉफ्टवेयर में। तो वो मैंने टैब ले लिया, ओके। उसका उस पे पेंटिंग चालू कर दिया, मैंने सीखना चालू कर दिया। फोटोशॉप वगैरह मालूम था मुझे, ओके। लेकिन अभी उसमें एक दो यूज नहीं किया था। डाउनलोड करके कैसे करना है वो सब, हम्म, क्योंकि टेक्सटाइल में तो फोटोशॉप लगता ही है उनको, लगता ही है। हमारे हमको डिजाइनिंग वगैरह, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप वगैरह। लेकिन इसमें भी चालू कर दिया मैंने, अभी ये अभी सीख रहा हूँ कि ओके। कैसे टैब पेंटिंग करना। अभी ये नया टैब लिया, उसमें से स्टाइलर लिया, ये लिया। अभी कैसा है कि लाइफ में सेटल्ड हूँ, तो मटेरियल पे इस पे उस पे खर्चा करना इतना दिक्कत नहीं होता है नहीं होता है अपने राइट। इंटरेस्ट के लिए। स्टार्टिंग में कैसा था कि मैं करियर के पीछे भाग रहा था, जॉब, बाद में खुद का फाइनेंशियली सेट बिजनेस। होना थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, तो वो सब होने के बाद में फिर मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है, बजाने में ओह। कुछ कैसियो, गिटार सब है मेरे घर पे। मैं ओके। गाना बजा लेता हूँ, मूड आएगा तो वो बजा लेता हूँ। तो उसका सर भी आप एक टाइम क्लास कैसे लगाया था। निकाल रहे हैं? मतलब आप रोज आर्ट को टाइम देते हैं कि सैटरडे संडे मुझे जैसे? नॉर्मली 5-6 घंटा नींद बहुत हो जाती है। ओके। घर पे मैं 6-7 बजे आ जाता हूँ, और मेरा एक टेबल रहता है, कलर्स बाजू में रहते हैं, पेंटिंग उधर लगाया हुआ रहता है, आने के बाद बैठ जाने का। अच्छा। घर में सपोर्ट भी बहुत है, तो बच्चे का, हम्म। वाइफ का, इसका कि करो, आप जो करना है करो। घर का भी रहता है काम अभी, लेकिन टीवी, जो खाना खाने के बाद जो टीवी देखने का टाइम है, समझे 9 से 11, 11:30 बजे तक टीवी देखते हैं। तो वो टीवी चालू रहता है, पेंटिंग चालू रहता है, सैटरडे ओके। संडे रहता है, अच्छा। एक दिन क्लास रहता है। बहुत ये हो जाता है। तो आप आर्ट को टाइम कैसे मिलता है, डिफाइन टाइम करेंगे अगर सर? निकालना चाहो तो मिल जाता मिल जाता टाइम। दैट्स सो नाइस सर, क्योंकि अगर है। हमारा आर्ट पैशन है तो वी आर्ट हैव टू गिव बेसिकली, टाइम। यस सर। हाँ, पैशन है तो टाइम देना पड़ेगा, मतलब वो निकल आता है। अगर आपको हाँ पैशन है तो आप कुछ भी करके टाइम निकालते हो, निकालेंगे। निकालेंगे। कुछ भी आपका जो लाइकिंग है उसमें आप कैसे भी ये काम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, वो जल्दी कर लेंगे, हाँ और किसी इसके लिए तरह से कुछ भी ना मैनेज कुछ हो टाइम जाता निकालेंगे। है। मैनेज मैनेज करते हो। अगर आपको पैशन नहीं है तो आप नहीं, अभी कल करेंगे, परसों करेंगे, वो हो राइट। जाता है। सही बात है सर। सर यस बेसिकली सर। क्या है कि आर्ट जो आप बोल रहे हो कि हाँ आर्ट मैं वही पूछ बेसिकली, रही थी सर, आप आर्ट हाँ, आर्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? आर्ट मतलब इट्स अ कम्युनिकेशन। बेसिकली जो हमारे पहले के जमाने के अगर आप पेंटिंग देखोगे, जो केव्स में होते थे, राइट। या लैंग्वेज नहीं था, राइटिंग नहीं था, तभी से पिक्चर लैंग्वेज चालू है। हाँ। तो ह्यूमन का जो कम्युनिकेशन है, वो दैट इज आर्ट। एनी वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप ड्राइंग निकालते हो, आपके अंदर का कुछ भी आपको किसी को बताना है,
तो हर एक का टैलेंट अलग अलग रहता है। कोई वो पोएम करता है, कोई स्टोरी लिखता है, राइट। कोई म्यूजिक बजा लेता है, उसका आवाज अच्छा है वो आवाज ही कर लेता है, अब सही गाना बात। गाता है। तो हर एक का कुछ ना कुछ टैलेंट भगवान ने दिया हुआ है। हर एक, और बेसिकली क्या है कि हर एक में टैलेंट रहता है, खाली उसका जो पीछे लगना और प्रैक्टिस करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट। टैलेंट तो सबके पास कुछ ना कुछ एक टैलेंट तो है ही, गॉड गिफ्टेड। वो टैलेंट का कैसे आप यूज करते हो एंड हाउ, उसको कैसे आप पीछे लगते हो, पेशेंस कितना है आपके पास। सही बात है। तो सचिन तेंदुलकर के पास भी टैलेंट था, विनोद कांबड़ी के पास भी टैलेंट था। दोनों इतने अच्छे खेलते थे। सचिन तेंदुलकर किधर गया, विनोद कांबड़ी का क्या हो गया, सही बात है। बिकॉज वो ये नहीं कर पाया ना, हम्म। पेशेंस नहीं था उसके पास में। सचिन इतना ग्रेट बैट्समैन होके भी इतना प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करना ही चाहिए। आज मैं ऑब्वियसली। 15 दिन नहीं करूँ तो आपका हाथ थोड़ा हिलता है, या सही बात है। डिफरेंस आपको समझ में आता है कि भाई मैं 15 दिन के पहले कैसा कर रहा था, रवि कैसा कर रहा है। हाँ, जो पूरी रेगुलर डिफरेंस पता आर्टिस्ट है उनका चलता है। बात अलग है, हम्म। क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर्ड सीखे हुए जो लोग हैं, वो 5-5 साल एक हर रोज 4-4 घंटे लाइन मार रहे हैं, सर्कल निकाल रहे हैं, ये राइट। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम्म। तो उनको स्ट्रक्चर्ड सिखाया गया है कि कैसे करना है। आज टेक्सटाइल के बारे में मुझे पूछा तो मैंने 6-7 साल पढ़ा है। मैं उसमें अगर कहिए तो स्ट्रक्चर्ड सीखा हूँ मैं। मुझे हम्म। मालूम है कि उसको डिफेक्ट है फैब्रिक में तो क्या करना है, ये क्या कैसे क्या करना करना है, चाहिए। क्या राइट। प्रॉब्लम है तो क्या करना है, क्योंकि मुझे वो हम्म। सिखाया गया। वैसे ही जो सीखे हुए आर्टिस्ट है उनको ये करना है। और दूसरी बात क्या है कि आपका दिल साफ रहो ना, कि आपको एक आजकल बहुत समय देखता हूँ कि लोग कॉपी करते हैं, हाँ। नेट से उठाते हैं, किसी का आइडिया लेते हैं, बहुत से हाँ। फेसबुक पे आ जाते हैं, अरे इसने मेरा पेंटिंग डाला है खुद के नाम से, या ये इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन लो, कॉपी करो, कॉपी करने में कुछ ये नहीं है, लेकिन खुद का नाम मत डालो। मत डालो। जिसके लिए निकल रहा है उसको ड्यू रिस्पेक्ट दे दो। राइट राइट। आज हम लोग भी रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, रिव्यू पेपर्स लिखते हैं, तो जिसमें से रेफरेंस लेते हैं उसका नीचे रेफरेंस में नाम आ जाता है कि भाई ये पेपर से मैंने ये पार्ट लिया हुआ है। लिया हुआ है। वैसा राइट। ड्यू उसको दे दो कि भाई मैं इससे इंस्पायर होके ये निकाल रहा हूँ, नेट से ये निकाल रहा हूँ। आप दूसरे का सेम टू सेम थोड़ा सा चेंज करके कॉपी करते हो, और फिर कॉपी नहीं होता है। आज मेरा स्टाइल हो, मेरा स्टाइल है, राइट। वो और दूसरा सब कोई कॉपी नहीं क्रिएटिविटी कर जो सकता, होती है वो अभी, दैट इज जैसे द अगर, सिग्नेचर। हाँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि अगर किसी ने किसी की पेंटिंग प्रैक्टिस करके चलो ड्रॉ कर लिया, अपना नाम डाल दिया, मगर वो जो एक आर्टिस्ट एक बना रहा है पेंटिंग, वो क्या सोच के बना रहा है और क्या फीलिंग से बना हाँ, रहा है, दैट मैटर्स। और वो सेम फीलिंग्स कॉपी में वो नहीं कॉपी नहीं कर आएगी। सकते, नहीं कर सकते हैं, राइट कॉपी सर। में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्योंकि मैं कुछ सोचता हूँ, मैं पहले जैसे हमारे हम लोग फैशन इलस्ट्रेशन में सिखाते हैं, सिमिलर राइट। प्रोसेस हर एक में है। सिमिलर प्रोसेस है कि आप पहले सोचते हो, दैट इज आपका एक स्क्रैप बुक रहता है। बचपन में हम लोग स्क्रैप बुक बनाते स्क्रैप थे, बुक होता है, राइट। बराबर है? वो इधर का पेस्टिंग करके चिपकाते थे, तो उसके ऊपर से वी राइट अ स्टोरी, उसमें से हाँ, स्टोरी बुक बनाते हो बनाते हैं। कि मुझे क्या करना है। तो उसमें से देन यू स्टार्ट योर आइडियाज कि मैं इसमें से क्या स्केच बना रहा हूँ, करेक्ट। फिर उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। और कलर कलर जो हारमोनीज और ये है ना, वो आपके दिमाग में रहता है। सही वो बात है। पेंटिंग के हिसाब से आता है। बोल्ड कलर्स, मैं अगर बोल्ड कलर्स यूज कर रहा हूँ तो दूसरा वो नहीं कर सकता है वो टाइप की। हाँ जी। तो वे कॉपी नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता बिकॉज आप मोनालिसा को क्रिएटिविटी। कॉपी करो, डिक्टो तो डिक्टो, हाँ। ठीक है, लेकिन वो दूसरा मोनालिसा जैसा कुछ क्रिएशन करना है तो वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर जिसका सकते। ओरिजिनल है वो, करेक्ट। और एक जो स्टाइल है वो एक सिग्नेचर बन जाता है आदमी का। जैसे हम लोग हमारा सिग्नेचर रहता है वो जैसे कॉपी नहीं होता है, राइट। वैसे ही हम लोग इलस्ट्रेशन में सिखाते थे कि इलस्ट्रेटर का जो ये रहता है, डिजाइन रहता है, वो उसका जो क्रोकी बनाता है वो उसका सिग्नेचर रहता है। वो देख के मालूम पड़ता है कि इसने बनाया। वैसे इसने पेंटिंग में भी बना। देख के मालूम पड़ता है कि ये पेंटिंग ये आदमी का है। आप करेक्ट। खाली देखो, आप देखते रहो, और आपके पहचान का कोई पेंटिंग दिख गया तो आपको मालूम पड़ता है कि ये आदमी ने बनाया, ये आर्टिस्ट ने बनाया। ट्रू। वो कॉपी नहीं होता है, मतलब लोग तो, और कॉपी का देखो आज सबको सब मालूम रहता है। हर एक आर्टिस्ट को मालूम रहता है क्या क्या है, फेसबुक इतना, सोशल मीडिया इतना बहुत ये है, ज्यादा, राइट। तो किसने कॉपी किया है, क्या कर रहा है, वो सब सब मालूम होता है। ये
मतलब करने वाले को लगता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बिल्ली को लगता है आँख बंद करके मैं पी रही हूँ तो किसी को मालूम नहीं किसी पड़ेगा, को वो पता नहीं चला। उसको मालूम रहता है ये आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर जैसे रहा है। ओरिजिनल ओरिजिनल एक्टर और मिमिक्री आर्टिस्ट पता चल जाता है कि हाँ, कौन किसको पता चला कौन कितना उसे पानी में है पता है। राइट। और उसमें जैसे ये तो जो मैं देख रही हूँ आपकी पेंटिंग्स वगैरह, तो उसमें हर एक फीलिंग्स, हर पेंटिंग में आर्टिस्ट की एक फीलिंग जुड़ी होती है जो मिसिंग हो जाती है कॉपी में, तो इसलिए मतलब ही हाँ नहीं है। फॉर लर्निंग इफ यू आर कॉपिंग दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, मगर हाँ, देकर ना, देकर नाम लिखना एंड रेफरेंस ऑल। लेना अलग बात है कि आप फोटो के ऊपर से कुछ रेफरेंस लिया, उसका हाँ खड़े रहने राइट। का स्टाइल लिया, या अभी मैं भी जब कोई निकालता हूँ तो मैं नेट से मैं डाउनलोड करते रहता हूँ पिक्चर्स, फोटोज, सीनरीज। और फिर एक मेरा थिंकिंग प्रोसेस ऐसा रहता है कि एक पोस्ट देखने के बाद या एक देखने के बाद मुझे क्लिक हो जाए कि नहीं मैं इसमें से ये बना सकता हूँ, ये इसमें से ये बना सकता हूँ, या करेक्ट, ये मीटिंग में से मैं ये बना सकता ये हूँ, बना सकते या हैं। ये थिंग मेरे दिमाग में आ जाती है। तो फिर देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कि मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर मैं थोड़ा स्केचेस निकालता हूँ। पहले तो मैं सीधा करता था, लेकिन अभी थोड़ा ये हो रहा हूँ जैसे क्लास में जाने के बाद कि छोटा स्केचेस बनाओ, ओके। ये करूँ, देन करूँ, कुछ थीम लेके करूँ। पहले हैप्पैज़ार्ड, अभी आज मुझे ये दिमाग में आया मैंने ये निकाला, वो दिमाग में आया मुझे वो निकाला, तो देयर इज नो कनेक्शन दोनों के बीच में। ये क्या हाँ है, एक राइट। ही मैंने बनाया था थोड़ा सा। तो अभी मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे कि एक थीम लिया है मैंने अभी, आई एम वर्किंग ऑन दैट थीम। ओके। उसके लिए अभी अलग अलग वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर, मतलब जो आज तक के हिस्ट्री में जो इन्फ्लुएंशियल वुमन है उसके ऊपर मैं बनाने की सोच रहा हूँ। ओके। जैसे महाभारत की कोई रहेंगी, राइट। या फिर मॉडर्न इसमें कोई रहेंगी, या फिर रामायण के रहेंगे। तो जो जिसने भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इन्फ्लुएंस किया है हिस्ट्री में, या अपने सोसाइटी में, या कल्चर पे, ओके। तो उसमें मैं थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ आप उस पर फोकस अभी। कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो सर और बीच में कुछ आपकी आइडियाज आपको जैसे ऐसे जैसे आपने कहा कि आपने अभी इस तरह का करने का सोचा है, तो आप सबसे ज्यादा एंजॉय कौन सा आर्ट वर्क करते हैं, लाइक विच आर्ट फॉर्म यू एंजॉय द मोस्ट? देखिए मुझे तो रियलिस्टिक इतना नहीं ये रहता है, ओके। मतलब फुल्ली रियलिस्टिक। मुझे जिसमें थोड़ा टेक्सचर वर्क है, या फिर जिसमें थोड़ा फाइन वर्क है। आप मेरे राइट। ड्राइंग देखेंगे तो फाइन लाइंस बहुत रहती है, क्योंकि मैं खुद टेक्सटाइल इंजीनियर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो फाइन वर्क है और ये सब रहते हैं, तो वो हिसाब से रहता है। टेक्सचर भी उधर उसमें से ही मेरे में पेंटिंग्स में आ जाता है। तो फिर उसमें कैसा है कि वो मुझे ऐसे दिमाग में आया कि एक मैंने पेंटिंग बनाया था कि ब्लाइंड आदमी को क्या दिखता है, ओके। वो सोच के मैंने बनाया था पेंटिंग। इट्स नॉट विजन, देयर इज हाँ समथिंग बियॉन्ड विजन। आपको राइट। देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, नहीं है। उसके बहुत विदाउट आईज भी यू कैन सी सो मेनी थिंग्स। राइट। वैसा एक मैंने पेंटिंग बनाया था, तो उसके ऊपर से मैंने ये किया था। कुछ मुझे ऐसा लगा कि गौरी, जो गणपति में गौरी आते हैं, उसके ऊपर पेंटिंग बनी। अभी ये पीछे इधर लगा हुआ है, ये गौरी के ऊपर पेंटिंग है। ओके। तो कुछ फॉर्म लेके एकदम गौरी के कलर ऊपर बना कॉम्बिनेशंस है। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर उसमें। हाँ, बोल्ड कलर से रहते हैं हमारे नॉर्मली। कुछ ऐसे टेक्सचर थ्रेड, अभी एक टेक्सटाइल का कर रहा हूँ जिसमें आई एम यूजिंग ओनली टेक्सटाइल यार्न अलग अलग यूज करके, ओके। उसको पेस्टिंग करके, कलर करके ऐसा कुछ बना रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो मुझे थोड़ा रिसर्च किया हुआ है, थोड़ा ये किया हुआ है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट में मजा आता है कि थोड़ा ये कुछ अभी नया ऐसा किया किया तो तो नया ये सीखने ऐसा करके मिलता है। देखो। हाँ, अभी ये मीडियम करके देखो, अभी ये मिक्स मीडियम करके देखो, या फिर पेस्ट ये करके उस पे थ्रेड चिपका के क्या इफेक्ट आता है, राइट। ये फैब्रिक ही चिपका है तो क्या फर्क पड़ेगा, या फिर अलग अलग थ्रेड से ये करके क्या करूँ, या ऐसा कुछ तो अलग अलग करने का सोचता हूँ मैं। ट्राई मजा, मतलब उसमें ये आ जाता है, एंजॉय करते प्रेम घर पे करके देखता हूँ। हैं। राइट। और सर वो अभी एक जो ये, खुशी होती है बनने के बाद क्या बना, हाँ वो देख के एक अलग ही मजा है।
के ऊपर काम चल रहा है। ओह सो नाइस। तो अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन चालू है। ये अलग ही है, मेरा स्टाइल नहीं है, थोड़ा अलग स्टाइल का पर बना सच्ची रहा में कलर कॉम्बिनेशन की चॉइस आपकी बहुत अच्छी है, मैं देख रही हूँ। सो हूँ। अट्रैक्टिव मतलब। तो बेसिकली आपका क्या है फेवरेट कि कलर कौन सा है वैसे? ऐसा कुछ नहीं है फेवरेट कलर। नॉर्मल ब्लूज में मुझे अच्छा लगता है, ब्लू। ब्लूज एंड ऑरेंज। वो दोनों में मेरे मेरे कलर्स में इसमें ज्यादा रहते हैं। और ब्लू ब्लूज मुझे भी ब्लू बहुत ज्यादा पसंद है, रहते ब्लूज एकदम हैं। हाँ अट्रैक्ट करते हैं, लाइक हाँ। फुल ऑफ लाइट ब्लूज ब्लू में भी कलर। इतनी टेस्ट है, उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाओ तो उतना वैरायटी मिलता है। करेक्ट। ब्लूज मुझे अच्छे लगते हैं एंड ऑरेंज येलो का भी कॉम्बिनेशन। मैंने एक पेंटिंग बनाया था, मैं सोचा कि नॉर्मली रेड हम लोग वार्म कलर मतलब एग्रेशन और ये सब उसके लिए यूज करते हैं। मेरा मैंने भेजा था आपको उसमें, उधर उसमें देखोगे कि रेड में पीस कैसे करने का, वो मैं राइट। सोच रहा था, सर उसके ऊपर इससे से मैंने जुड़ा एक हुआ मैं पेंटिंग एक बनाई। जरूर क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, लाइक जैसे एक आर्टिस्ट जब एक पेंटिंग बनाता है तो अगर आप ऐसे सोचते हो कि जैसे कहते हैं रेड जो होता है गुस्से का कलर हो गया, लव कलर भी उसे चूज किया, रेड को लव कलर भी कहा जाता है, तो आप लोग कैसे सोचते हो कि हाँ अभी मेरे को ये कलर ऐसा, मेरा ये कलर करना ऐसा इम्पैक्ट देगा देखने वाले को? लाइक होता है ना, अगर आप रेड यूज कर रहे हो तो तो रेड तो लव बेसिकली के क्या लिए है भी कि यूज होता है, आपके एग्रेशन के लिए थिंकिंग भी। प्रोसेस में तो पीस के लिए भी यूज कर सकते हो। वही जो मैंने बोल रहा हूँ कि वो हाँ। मैं पिक्चर पेंटिंग बनाया हूँ, दो फिगर्स दिखाए मैंने और वो पूरा रेड है, बाकी कलर ही नहीं यूज किया मैंने। वो ओके। पूरा पेंटिंग में रेड ही कलर है। और वो जो लड़की है वो उसके कंधे के ऊपर ऐसे आंख बंद के सोई है। तो आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि इसमें कुछ एग्रेशन है, कुछ है, एग्रेशन नहीं पीस है। दिखेगा पूरा। हाँ। तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। हम्म। बेसिकली क्या होता है, एग्जाम में अभी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, फिर राइट। कोई भी एग्जाम को बैठ रहे हो, स्कूल में भी बैठते थे, आप पूरे तैयार करके जाते हो। एग्जाम में बैठने के टाइम पे आपको क्वेश्चन दिखा तो उसका आंसर सामने आ जाता है आ कि मुझे जाता ये है, लिखना है, राइट दैट्स ऑल। राइट। हम्म। जैसा जब तक आपको पिक्चर विजुलाइज नहीं होता है तब तक आप चालू ही मत करो। नहीं मैं कभी करो। चालू नहीं करता। ओके। मुझे आइडिया भी आ गया, मेरा एक पेंटिंग का एक स्केच इधर निकाला होगा, दूसरा उधर निकाला होगा, एक फिगर इधर होगा, दूसरा फिगर दूसरे नोटबुक में रहेगा, तो मुझे मालूम रहता कि मैं किसमें क्या निकाला हूँ। एक तो कुछ उसका डिजाइन किधर निकाला होगा, लेकिन उसका जो कैसे उसको किधर बिठाना है ये जब भी कनेक्शन मेरे जो दिमाग में करना है, क्लियर हो हाँ। जाएगा, राइट। तभी मुझे विजुअलाइज होता है कि ये कलर इधर आएगा, ये कलर इधर आएगा, ये ऐसा आएगा, देन आई स्टार्ट, अदरवाइज आई डोंट स्टार्ट। डोंट वो स्टार्ट। मैं निकाल के दो दो महीना पड़ा रहता है मेरा। जब अच्छा। तक मेरे दिमाग में क्लियर नहीं होता है, वो मैं विजुअलाइज नहीं करता हूँ, तब तक वो मैं चालू ही नहीं करता। कोई भी नहीं मतलब करता होगा प्रॉपर कि उसमें रिवीजन के एक्सपेरिमेंट बगैर आप करने में एग्जाम मजा देने नहीं। नहीं जाते? हाँ, ऐसे ही वो पिक्चर आपको दिखना चाहिए सब, राइट। एग्जैक्टली उसमें क्या कलर्स आए। क्या करना है? लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं, थोड़ा ये नहीं, थोड़ा ये शेड चेंज करो, ये फिनिशिंग नहीं टच। ये चेंज करो। यस सर, जैसे कि आपने कहा कि आप सीखते रहते हैं, तो सर आपने अपना लॉकडाउन कैसे एंजॉय किया? लाइक वैसे तो होता है कि आपको रोज ऑफिस जाना पड़ता है एंड ऑल, तो जब आपको इतना सारा टाइम मिला तो आपने क्या किया? लॉकडाउन में बेसिकली क्या हो गया कि हमको ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़ते थे। ओके। हाँ, क्योंकि हमारा कॉलेज चालू था एंड राइट। स्टूडेंट्स को लॉग लेना था। तो घर का काम तो है ही, तो घर में तो अभी सब करना पड़ रहा है। अभी तक वी आर नॉट मतलब किसी को ये नहीं किया है, मेड नहीं है, हाँ राइट। सबको ही करना पड़ता है घर में अभी। दैट इज गुड कि सब अभी घर में कर रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में अभी क्या हो गया कि मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज हो गया ज़्यादा। मतलब जूम कैसे करना है, मीट्स में कैसे करना है, राइट। टीम्स में माइक्रोसॉफ्ट टीम में कैसे करना है, कौन सा कंपेटेबल है, कौन सा डाटा डेटा ज़्यादा लेता है, कौन सा कम लेता है, हम लेता। वो सब। एग्जाम कैसे लेना है, एग्जाम डॉट नेट में लेना है कि गूगल फॉर्म में लेना है, गूगल क्लासरूम कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है? उसमें अलग अलग, हाँ, अलग अलग पीपीटी कैसे करना है, वीडियोस कैसे करना है, ये सब वन टू वन क्लास में पीपीटीज करते थे, लेकिन विथ वॉइस, विथ एनिमेशन, विथ ये सब, वो सब सीखने को उसमें टाइम ज्यादा ये होता था। पेंटिंग तो राइट। था ही, कुकिंग में भी मुझे इंटरेस्ट है, तो कुकिंग के भी अलग अलग घर में ही, क्योंकि बाहर का सब बंद था,
ओके, सब तो आप टीच वाइफ टीच को कहते हैं कि आज तुम्हारी छुट्टी, आज मैं बनाऊंगा सारा दिन, ऐसा कभी हुआ तो है? बहुत बार मैं बनाता हूँ, तो आज एक अच्छा। दिन नहीं, बहुत बार बनाता हूँ। ओके। मुझे ये बहुत इंटरेस्ट है, उसमें भी क्रिएटिविटी है ना। सही बात अलग है। अलग होता है, ये यूज करो, अलग अलग डिशेज यूज करो। और आजकल इतने रेसिपीज मिलते हैं ऑनलाइन, वीडियोस मिलते हैं, तो देख देख के बनाने का मजा आता है। आजकल टीचर के बाद तो यूट्यूब ही हो गया है, देखा जाए तो बच्चों के लिए तो हाँ टीचर के पहले यूट्यूब। हाँ बिकॉज ये है, हम अपने बच्चों को कुछ कहते हैं तो वो पहले गूगल पे चेक कर दे, बोले मम्मी ऐसा नहीं है, ऐसा भी हाँ, है। दे से लाइक। बहुत उनको, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी मजा आ गया लेने को, क्योंकि बच्चों को भी कैसे असाइनमेंट्स देने का, कैसे क्या करने का, एग्जाम कैसे लेने का, सब नया था। तो उसमें भी वीडियो बनाने को, पीपीटी बनाने को बहुत मजा आ गया। पावर पॉइंट में भी बहुत कुछ सीखने को मिला जो पहले नहीं राइट। देखा था। पावर लॉकडाउन पॉइंट में बहुत ये सालों है से कि यूज कर। इवन टीचर्स को बहुत ही टेक्नोलॉजी यूज करने आ गई है। इवन इफ आई से कि मैंने अभी टीचिंग छोड़ा है, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। अभी जब से मैंने हाँ एंकरिंग एंड ये सब स्टार्ट किया तो टीचिंग छोड़ा है, तो वी हैव लर्न मेनी थिंग्स, बहुत सारा, जैसे आप कह रहे हो गूगल हाँ क्लासरूम एंड ऑल। ये बहुत देखा जाए तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन ये चीजें ऑलरेडी थी हाँ। और जब सीखा तो बहुत बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली ऑनलाइन क्लास के लिए। पहले हमारा ये था कि वो कॉन्फ्रेंसिस और इसके लिए ये हमारे इतने कुछ ये नहीं है, तो वी आर थिंकिंग अभी ऑनलाइन वर्कशॉप्स कैसे लेने हैं, टेक्निकल वर्कशॉप्स राइट। वो कैसे करने हैं। सर आप ऑनलाइन पेंटिंग वो वगैरह भी भी सोचे। सिखाते हैं? ऑनलाइन पेंटिंग मैं खुद सीख रहा हूँ, अभी तक मैं इतना खुद को नहीं ये करता कि आपने मैं नहीं किसी को स्टार्ट सिखा किया? सकूँ। ओके। नहीं, मैं किसी को अभी तक हाफ नॉलेज है तो सिखाने में मतलब नहीं है। टेक्सटाइल राइट, के राइट। बारे में बोलो तो सब कुछ सिखा सकते हैं। अभी तक जब जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तब तक। और पेंटिंग में मैं मेरे को नहीं लगता है किसी को मैं सिखा पाऊंगा, मतलब आइडियाज देना ये बात अलग है, अलग हो जाती है, हाँ। लेकिन हाँ अलग हो जाता है, लेकिन मेरे को खुद को ही सीखने में इतना इंटरेस्ट है कि दूसरे को सिखाने में उतना नहीं कर पाऊंगा मैं। सही बात है तो वो सर। अभी तक कभी मैंने ट्राई नहीं किया उसमें। और क्या, बच्चों को सिखाने के लिए पेशेंस बहुत लगते हैं। हम करेक्ट। लोग तो कैसे कॉलेज में सिखाते हैं तो थोड़े ग्रोन अप बड़े बच्चे बच्चे रहते हैं, हैं। उनको बड़े बच्चे रहते हैं तो इतना ये नहीं रहता है। छोटे बच्चों को सिखाना मतलब एक पेशेंस की बहुत बात है। पेशेंस चाहिए। उनको इंटरेस्ट उनके हिसाब से कैसे सिखाना है। हम प्रोफेशनल कॉलेज में कैसा है, तुमको सीखना है सीखो, तुमको पास होना है सीखना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नो दैट वे। चॉइस। और बच्चे भी मैच्योर रहते राइट। हैं, 10th के बाद आते हैं तो वो मैच्योर रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा ये रहता है कि करियर करना आगे, उसके लिए आते हैं। करेक्ट। तो वो भी ये रहता है, लेकिन छोटे बच्चों को सिखाना इट्स अ वेरी उनके डिफिकल्ट मूड के हिसाब से टास्क। पढ़ाना पड़ता। उनको ये नहीं बोल सकते सर्कल निकालो, 5 दिन सर्कल निकालो, 10 दिन, वो दूसरे दिन से आएगा ही नहीं। राइट। तो उनको उनको सिखाने का टेक्निक अलग है, उनको वो नायक होना चाहिए। वो अभी डेवलप करना डिफिकल्ट। मैं किसी को राइट। आइडिया दे सकता हूँ भाई ये ऐसा करो वो ऐसा करो, ये तो ठीक है। खुद को ही सीखने में ज्यादा मजा आ रहा है अभी तक। सर मैं तो आपसे उसमें ही ज़रूर ये ज्यादा मेरे पूछना को। चाहूँगी, जैसे होता है ना कि हम जैसे कुछ सीख रहे हैं और हम किसी एक्सपीरियंस के सामने जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपने एग्जीबिशंस में अपनी पेंटिंग वगैरह स्टार्ट की जब, तो सर आपको ऐसे कहीं मन में डर नहीं लगता था, अरे यार इन लोग का तो बहुत अच्छा है, कहीं आपका ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लो फील हुआ आपको कि कहीं मैं मेरा नहीं नहीं, कुछ? स्टार्टिंग में मेरा वही तो मैं बोला, स्टार्टिंग में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। जब भी सब लोग मुझे बोल रहे थे तुम्हारा पेंटिंग अच्छा है, तुम करो और रखो एग्जीबिशन करो, तो मुझे लग रहा था ये सब बोल रहे हैं ठीक है। लेकिन जब भी वो वैशाली ने बोला या फिर चेतन ने आके देखा, उन्होंने बोला, बाकी फिर वो जैसे बाकी आर्टिस्ट ने देखे मेरे पेंटिंग, राइट। तो भले वो टेक्निकली एग्जैक्ट नहीं ये नहीं रहेंगे, जैसे आप फेस का जैसे बोलते हो नाक इधर होना चाहिए, एनाटॉमी हाँ। परफेक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ ओरिजिनलिटी, बिकॉज ऑफ द टेक्सचर्स, बिकॉज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन वो अच्छे थे। पर मुझे लग रहा था कि मेरे इतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने स्टार्टेड विजिटिंग गैलरीज जहाँ पे लगते हैं पिक्चर्स 10,000 का, 20,000 का, ये वो। राइट। तो मुझे देखा तो मुझे वो लगा कि नहीं, मेरा भी इससे लेवल से इससे तो वर्थ है। अच्छा है। बहुत से बहुत से देखे मैंने तो मुझे लगा नहीं मेरा बेटर है इससे। तो फैमिली मतलब घर वाले भी बोले अरे इससे तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ऐसे
बहुत से लगा इसमें देखा मैंने एग्जीबिशन में, तो बहुत से कॉपीड रहते, मतलब ऐसा नहीं ये बोल रहा हूँ कि किसी को ये नहीं करना है मुझे, लेकिन मुझे लगा कि मेरा इतना तो बुरा नहीं है, ठीक है, मतलब एट पार है। हाँ, एकदम मुझे जो लग रहा था कि मेरा बहुत बुरा रहेगा वैसा नहीं है, गुड। आस्ते आस्ते आपको और भी जैसे कि कॉन्फिडेंस मैंने बढ़ता इसका गया। चेतन के भाई का मैंने एक वर्कशॉप ये किया था, मनीष का। ओके। तो उसने बोला था कि हर एक वॉल के लिए देर इज वन पेंटिंग, अच्छा, फॉर एवरी वॉल देर इज वन पेंटिंग। वन हाँ, पेंटिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हर एक आदमी के लिए कोई तो उसकी बीबी हाँ, डिसाइड की हुई है, पार्टनर होते हैं। सिमिलरली हर एक वॉल के लिए, हाँ, पार्टनर डिसाइड किया हुआ है, वैसे हर एक वॉल के लिए एक पेंटिंग है। तुम्हारा टाइम आएगा जब पेंटिंग जाएगा तुझे। और मुझे फ्रेंड्स ने बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, मेरे सब कॉलेज के फ्रेंड्स पुराने, ओके। अभी भी ग्रुप्स में है हमारे स्कूल के अच्छा। फ्रेंड्स, उन्होंने ये किया। मुझे पोर्ट्रेट का कभी निकाला नहीं था मैंने, तो मेरे क्लासमेट है, उसने मुझे पूछा मेरे को, मेरा पोर्ट्रेट निकालोगे क्या? दैट वाज अ रिस्क ना, मैंने कभी निकाला नहीं है, फिर मैं बोला कि मैं निकालता हूँ, तो निकाला मैंने, उसको भी अच्छा लगा ओके। पोर्ट्रेट, वो लिखे गई वो सही, वो मतलब लग रहा है, अच्छा लग रहा है वो पोर्ट्रेट। तो तो फिर कभी वो हिसाब से उन्होंने बहुत हेल्प। वाइफ का ट्राई नहीं किया सर? वाइफ से ज्यादा मेरी बेटी है, बेटी तो एकदम मॉडल है। मॉडल अच्छा। मतलब वो उसका करते रहता हूँ मैं, बहुत बार उसके पेंटिंग्स करता हूँ, अच्छा। बहुत उसका ये करता हूँ। उसको भी इंटरेस्ट है कि मेरा निकालो मेरा निकालो, तो उसका फोटो शूट करने का, फिर उससे निकालने का, वो तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अपने घर के ही मॉडल है, घर पे ही उसका मॉडल। चालू रहता है मेरा। ओके। हाँ, सर उसका आपने जब भी कहा मेरा कि बहुत आपको, एकदम इतना अच्छा नहीं था। अच्छा, हाँ, हाँ सर बोलिए। कंटिन्यू प्लीज। नहीं नहीं, बाकी किसी का परमिशन लेना पड़ेगा, बेटी का कैसा है कि चालू रहता है अपना, हाँ। वही बोल रहा था। तभी मैं उनको पूछ भी रही ना अच्छा सर, लगता है, ऐसे मुझे भी मतलब अच्छा लगता है। एनिवर्सरी है, आपने सुबह सुबह वाइफ को उनका पोर्ट्रेट गिफ्ट किया, सरप्राइज। ये उतना तक मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना निकाल सकूंगा पोर्ट्रेट, कि मतलब पोर्ट्रेट निकालने जाओ दूसरा कुछ आ गया तो मार पड़ेगी, इससे अच्छा कि हाथ ही मत हाँ, लगे। वाइफ छोड़ेगी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे दिखती हूँ। हाँ, तो इसीलिए बोला कि पहले मैं बेटी पे ट्राई करूँ, वो तो कुछ बोलेगी नहीं, थोड़ा खराब आ गया हाँ, तो। बेटी बोलने। अभी मैं चालू किया है, एक पेंटिंग बना रहा हूँ उसका भी। ओके। तो तो जैसे मैं वो सरप्राइज मेरे फ्रेंड का क्लासमेट का बनाया, तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कि ये आई कैन डू इट नाउ। डू इट। तो अभी मैं वो चालू किया है बनाना, मतलब काम चालू है मेरा। ऐसा रहता कि एक ही एट ए टाइम में तीन चार इस पे काम करते रहते, एक पे ओके। स्टक हो गया, अब ये पिक्चर पे वो आगे सूझ नहीं रहा है कि क्या करना है, तो उसको बाजू में रखो, दूसरा दूसरा करें। ले लो, कुछ ना कुछ तीन चार सब्जेक्ट दिमाग में रहते हैं, और फिर वो दिस इज द क्वालिटी चुप ऑफ अ कर टीचर दो। ऑल्सो एक्चुअली। हाँ, एट अ टाइम। वो, हाँ, पर वो मेरे को चुप बैठने नहीं देते कि ये हो रहा है, तो भी उसको काम, उसका जो ये तो आइडिया निकल जाएगा, उसको मैं काम करके रखता हूँ, फिर दो तीन चालू रहता है मेरा, कुछ ना दैट्स कुछ नाइस टैब सर। पे चालू रहता है, कुछ सर आपने कहा कि छोटा आपको छोटा। थोड़ा म्यूजिक का भी पैशन है, हाँ, तो सर। म्यूजिक का कैसा था कि मैं बचपन से वो बैंजो बजाता था, तो ओके। क्लास में किधर गया नहीं मैं, फिर घर में कैसी हो, मैंने वो मेरे खुद के लिए मैं बजाता हूँ, मतलब इतना अच्छा नहीं बजाता, लेकिन गाना सुनने के बाद में मैं वो ट्यून बजा सकता हूँ, तो उतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं कभी निकाल के बैठता हूँ कैसी हो, और फिर आधा घंटा एक घंटा बजाते रहता हूँ। मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, रीडिंग। बहुत बुक्स है मेरे पास, मेरे टैब पे भी बुक रहते हैं, जरा थोड़ा टाइम मिल गया सोने के पहले, या फिर किधर किसी का वेट कर रहा हूँ, तो टैब खोल के या तो पेंटिंग करो या फिर बुक पढ़ो, सर आप तो मतलब चालू अपने है पूरे बुक दिन पढ़ना के ना। टाइम का एकदम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ मैं, मतलब ऐसा दैट्स नाइस। एकदम एक, हाँ, पूरा टीवी पे देख के बैठा हूँ ऐसा नहीं रहता है, नॉर्मली कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, इंटरेस्ट रहता ही है, म्यूजिक में सर भी इंटरेस्ट है। आपने मेरे जो पास के शोज आर्टिस्ट के साथ देखे होंगे, हाँ, हाँ, देखिए, तो सर गाना हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। गाना मैं बजा गाता नहीं हूँ, गाना बजाता हूँ। सर एक लाइन गा सकते, जो मैं कैसे बजाता है बजा वो सकता हूँ, गाता गाना भी गाता होगा। नहीं,
नहीं नहीं नहीं, मेरा आवाज तो एकदम ही है, गाना गा नहीं सकता हूँ। सर जब आप बोलेंगे ना, तब कैसे होता मैं गाओगे ना किसी जब, तभी मुझे पता, तभी मैं आपको कॉन्फिडेंस दूंगी कि हाँ आपकी आवाज अच्छी है। जैसे देखिए पेंटिंग भी आपको लगता था नहीं नहीं आप नहीं नहीं कर नहीं नहीं, सकते। आवाज नहीं है मेरा, मुझे मालूम है, गाना तो मैं नहीं गा सकता हूँ। सर फिर कुछ बाकी और। वो छोड़ के मुझे, बाकी क्या कर सकता हूँ, बाकी मुझे कुछ इतना ये पेंटिंग और यही है सब, सर फिर आपकी रीडिंग, बेस्ट पेंटिंग, पेंटिंग आप किसे कहेंगे? म्यूजिक बजाना अभी तक बना नहीं है। जब बेस्ट भी बेस्ट पेंटिंग मेरा आप। पेंटिंग बनेगा, मुझे जब भी लगेगा कि ये मेरा सबसे बेस्ट पेंटिंग है, तभी मैं पेंटिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद में बनेगा ही नहीं। ओके, फिर पेंटिंग बंद कर देंगे आप बेस्ट बनने के बाद? जब भी मुझे लगेगा कि ये मेरा सबसे बेस्ट पेंटिंग है, अभी तक मुझे लगा नहीं। ओके। जब भी आदमी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा बना दिया, तब मेरा बहुत अच्छा काम हो गया, तो उसके आगे वो काम नहीं कर पाएगा, अच्छा। क्योंकि वो सीखने का उसका निकल जाएगा। अच्छा, मतलब लगेगा कि नाउ आई एम जब भी सेटिस्फाइड। ना, अभी मैं इसके आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा हो जाता है। तो वो मुझे अभी तक, कोई भी आर्टिस्ट जो रहता है उसको कभी लगता नहीं कि ये मेरा सबसे बेस्ट है। एक आधा पेंटिंग मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे जो भी पेंटिंग्स है वो रखे हैं मैंने, तो ऐसे ही बीच में दो चार पेंटिंग निकालता हूँ। फिर निकालने के बाद में मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ये मॉडिफाई करना चाहिए, तो वो मैं मॉडिफाई करता हूँ उसमें ओके। वापिस। हाँ, वो जो नया सीखा है उसमें से थोड़ा कुछ ना अप्लाई कुछ, करता हूँ उस हाँ, पे। लाइक आपको लगता है कि हर किसी में हाँ, कुछ ना कुछ बाकी है टाइप। अभी मैंने अभी एनाटॉमी बराबर हो रहा है मेरा, अच्छे से सीख रहा हूँ, अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पहले के पिक्चर देखता हूँ तो लगता है अरे ये थोड़ा नीचे हो गया, अरे ये थोड़ा ये हो गया, हाँ, ये अभी अरे और ऐसा हो अच्छा। गया थोड़ा, राइट, तो राइट। उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। हम्म। तो बहुत पहले का और अभी के में फर्क पड़ जाता है। तो वो जैसे आप सीखते जाओगे वैसा इम्प्रूवमेंट, आपको पेंटिंग होने के बाद में लगता है कि नहीं, अभी एक हफ्ते के बाद देखोगे ना, नहीं इसमें थोड़ा ये करना चाहिए था, ऐसा लगता है। तो ऐसा इम्प्रूवमेंट, बेस, हाँ। ऐसा राइट। कौन से भी चीज में बेस, एक बार दिमाग में आ गया ना तो ये मेरा बेस्ट है, तो फिर आदमी उससे आगे सीखेगा नहीं, वो आर्टिस्ट बंद हो जाएगा उसके बाद में। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन चलते काम रहना करना ही बंद, चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन ही नहीं राइट। होगा। तो सर मैं तो ज़रूर आपसे ये वही, पूछना चाहूँगी कि आपने कहा आप म्यूज़िक बजाते हैं, तो आप किसका म्यूज़िक एन्जॉय करते हैं? आपका फ़ेवरेट कौन है? ये तो आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर। हाँ बेसिकली मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो मेलेडी अच्छा लगा वो अभी का म्यूजिक रहेगा, पहले का अरिजीत सिंह का रहेगा, या फिर किशोर कुमार का रहेगा, रफी का रहेगा। हुँ, हुँ, बट हुँ। पर्टिकुलर कैसा रहता है कि बेसिकली कोई भी आर्ट है, जैसे भी एक नॉवेल है, या राइट। फिर एक म्यूजिक है, गाना है, या फिर एक पेंटिंग है, या फिर कोई पोएम है, तो यू रिलेट इट विथ सम योर एक्सपीरियंस, कोई कोई भी करेक्ट। आपके इसमें जो एक्सपीरियंस हुआ रहता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो रिलेट हो जाता है, कौन से तो आपके एक्सपीरियंस से, कौन से तो आपके फीलिंग से, किसी न किसी से, लाइक हाँ। अपने कुछ से वो रिलेट होता है, और वो राइट। आपको अच्छा लगता है। हुँ, हुँ, जो हुँ। रिलेट होता है, जो रिलेट नहीं होता है वो आपको अच्छा नहीं लगता, सर ऐसे मैंने या बहुत फिर सारे वो बार आर्टिस्ट बार से सुनने। सुना कि व्हेन दे पेंट वो बैकग्राउंड में या तो म्यूज़िक रखते हैं या डिवोशनल सॉन्ग। तो सर ऐसा आप क्या करते हो व्हेन यू आर पेंटिंग? नहीं, मेरा टीवी चालू रहता है, मेरा बात चालू रहता है, ऐसा ओके। कुछ नहीं। हाँ, मैं मेरा हॉल में ही ये टेबल है, हॉल में ही बैठा हूँ मैं, सामने टीवी है, और ऐसा कुछ नहीं मुझे एक अकेला ऐसे बैठना है या एकांत किसी नहीं को ये करना है। चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी आती रहती है, पूछती रहती है, वाइफ का चालू रहता है उधर, ओके। कोई मेरा अपना काम चालू रहता है, हाँ, मीन्स आपका टीवी चालू है। कंसंट्रेशन वहाँ पे ही है, राइट। हाँ, नहीं, ऐसा अकेला किधर बैठ के नहीं करता हूँ, नॉर्मली हॉल में ही पूरा दरवाजे के सामने ही हूँ। ओके। ऐसा आधा घंटा बैठता हूँ, फिर मेरे घंटा ला गया, उठ के दूसरा कुछ कर लेता हूँ, फिर आधा घंटे के बाद बैठा हूँ, मेरे कलर विलर सब इधर ही रहते अच्छा। हैं। कलर, ये अभी जो काम चल रहा है वो इसके टेबल के ऊपर रहेगा, दूसरा उधर रहेगा, इसका कंटाल आ गया वो रखने का, वो देने का, से चालू ही रहता कुछ। हाँ, बीच मीन्स में जो क्या आप करेंगे, काम इसका कर रहे हो कंटाल आ आपको गया वाटर किसी कलर से कुछ लेंगे। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, आप पूरी तरह से फोकस आपका अच्छा है, ऐसा हो गया। हाँ, जब भी मेरा चालू रहता है तभी मैं फिर उनको बोलता हूँ, अगर कुछ डिटेलिंग करना है या कुछ हाँ।
आंख निकालना है या कुछ ऐसा एकदम ये चाहिए, उनको बोलता जरा बाद में बात करते, बाद में या फिर कुछ हेडफोन लगा के गाना। नहीं तो अभी आजकल मुझे नया ये हुआ है कि ऑडियो बुक्स, ऑडियो बुक्स, राइट। ऑडियो बुक्स का, हाँ ऑडियो बुक्स अभी बहुत से आ रहे हैं, मराठी बहुत में भी सारे। आते हैं, जैसे मैंने बहुत पढ़े हुए हैं। तो उसका एक ऐप मुझे मिला, उसमें ऑडियो बुक्स बहुत है, तो अच्छा। वो लगा के ऑडियो बुक सुनते रहने के लिए। जैसे मृत्युंजय करके एक महाभारत के ऊपर बहुत अच्छा नॉवेल है, तो बहुत बार पढ़ा था मैंने। ओके। तो ऑडियो बुक मिल गया तो फिर मैं वो लगा के, कर्ण के ऊपर है वो, तो वो पढ़ते वो सुनते रहता है और काम चालू रहता है। बाकी दूसरा कोई आता है जाता है, मुझे कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ता। फर्क पड़ता। सर आप नहीं क्या मैसेज देना तो चाहेंगे क्या, एज जो आर्टिस्ट आ रहे हैं और भी जिसका पैशन है पेंटिंग ड्राइंग, उनको अभी आप क्या कहना अभी चाहेंगे? मेरा कैसा है कि मैं जैसे ज्वाइन किया वो, मतलब मेरा करियर इज डिफरेंट एंड दिस इज माय हॉबी, हाँ, हॉबी करके फिर प्रोफेशनल एंड पैशन इज मैं डिफरेंट, अभी क्या, राइट। मुझे यह अच्छा आने लगा और मुझे इसके लिए डेवलप होते गया। या फिर म्यूजिक डेवलप होता तो मैं शायद म्यूजिक में चला जाता, ये डेवलप हो गया तो मुझे ये में आ गया ये मैं। एंजॉय होने मुझे लगा, गाइड राइट। करने के लिए अच्छे लोग मिल गए, हम्म। गाइड गाइड करने के लिए अच्छे लोग मिल गए, तो राइट। मैं इसमें आ गया। लेकिन जिसको करियर करना है इसका मतलब ड्राइंग में करियर करना है, अभी हमारे इसमें कैसा था कि मार्क्स अच्छे आते थे तो इंजीनियरिंग में जाना है, वो सही था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आर्किटेक्चर पे जाऊँ या फिर कमर्शियल में जाऊँ या किधर जाऊँ, वो दिमाग में ही नहीं था। इंजीनियरिंग में ही जाना है, दैट इज, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं रहता। तो राइट। मेरी बेटी बोलती है मुझे पायलट बनना है, तो उनको अभी एक्सपोजर है, उनको इतना ये है, हाँ, तो बहुत उनको सारे मालूम पड़ गया कि ऑप्शंस हैं, राइट। हमारे माँ बाप भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको भी इतना एक्सपोजर नहीं था कि नहीं क्या था। करना है। या होटल मैनेजमेंट में, जब मुझे कुकिंग का इंटरेस्ट है तो होटल मैनेजमेंट में भी जा सकता था मैं। फिर लेकिन आपको क्या लगता कभी है हम आर्टिस्ट को अपना लाइक जैसे होता है कि पहले होता था कि प्रोफेशन नहीं आर्टिस्ट को गिना अभी जाता, क्या है कि प्रोफेशन बन सकता है नहीं, ये? हाँ बहुत अच्छे से बन सकता है। प्रोफेशन बहुत अच्छा है आर्टिस्ट का, कोई भी प्रोफेशन बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या होता है आर्टिस्ट का, मैंने बहुत सा देखा है कि आर्टिस्ट को, मतलब आर्टिस्ट हो या फिर जो म्यूजिशियंस है या फिर जो गाना अभी है, वो फील्ड में आपको ज्यादा मालूम है कि एक स्टेबलाइज होने के लिए टाइम बहुत राइट। ज्यादा लगता टाइम है। लगता है, अगर चैलेंजेस मैं ज्यादा है। जॉब करूँ तो मुझे 2 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा, 2 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा, तो करेक्ट। मेरा एक थोड़ा स्टेबल हो जाता है। उनका नाम होने को, फेमस होने को उनको किसी किसी का जल्दी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल उनका नाम होने को टाइम लगता है। डिपेंड, हाँ, तो राइट। उनका उनका जो पैशन है और उनका अर्निंग, वो उन्होंने सेपरेट रखना चाहिए। सही बात है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अर्निंग नहीं होता है, फिर ओनली पेंटिंग के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो पेंटिंग नहीं चल बिकेगा नहीं सकता। बिकेगा, करेक्ट। वो नहीं हो सकता। तो आपका या फिर क्लासेस करो या फिर कुछ तो किधर टीचर करके ज्वाइन करो या फिर एडवर्टाइजिंग में जाओ, तो खुद का जो रोजी रोटी का जितना आपका हाँ, रिक्वायरमेंट है उतना उतना तो बंदोबस्त होना आपको चाहिए। बंदोबस्त होना ही चाहिए, और फिर आपका पैशन करते रहो। राइट। फिर और दूसरा क्या हो जाता है आर्टिस्ट में कि बहुत बार उनको, मैंने देखा है कि आर्टिस्ट थोड़े मूडी रहते हैं, उनको ईगो नॉर्मल आदमी से ज्यादा रहता है। ऐसा हाँ। व्हाट आई फील कि उनको ऐसा लगता है कि मेरा ड्राइंग है, उसमें उसमें अगर मैं कस्टमर हूँ। बहुत से अभी कमर्शलाइज हो गए हैं, हो रहे हैं, लेकिन कोई कोई इसमें ऐसा रहता है कि मैं समझो कस्टमर हूँ, मैंने बोला कि मुझे ना ये आपने रेड कलर किया ना, उससे अच्छा मुझे जरा ब्लू में चाहिए। ओके। तो फिर अगर वो उसने करके देना चाहिए, क्योंकि दिस इज योर कस्टमर। राइट। कस्टमर को सेटिस्फाई करना मतलब हाँ, दो अलग उनको अलग चीज रखनी सेटिस्फेक्शन चाहिए। होना चाहिए, को करेक्ट। सेटिस्फेक्शन और खुद का सेटिस्फेक्शन का अलग करो आप। हाँ। आपको अगर ये एज अ प्रोफेशन देखना है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का अलग करो और खुद का मतलब रोजी रोटी का अलग करो, सही बात और है। खुद का जो आपको करना है उसको अलग करो। एक बार आपका नाम हो गया और ये हो गया तो फिर आप कुछ भी निकालेंगे वो लोग ले लेंगे। उनको अच्छा लगेगा, लेकिन तब तक आपको सर्वाइवल का देखना चाहिए, तो वो दोनों बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये मतलब नहीं तो आपने क्या होता ईगो है की फिर आदमी बात कही है। करियर के पीछे जाएगा। हाँ। हाँ,
ईगो में क्या होता है कि आर्टिस्ट को लगता है कि अरे वो उसको क्या समझ में आता है, हाँ, मैंने आर्टिस्ट सही ड्रॉ किया है वैसे। कस्टमर को। तो ये ईगो में हाँ कहूंगी कि मेरा भी सिर्फ विजुअल आर्टिस्ट में ये देखा गया है कि काफी जनों में होता ही है, लाइक उनको लगता है कि मैंने हाँ सीखा है, हाँ, मैंने ड्रॉ किया, मुझे ज्यादा पता है, ऐसा आ जाता है। हाँ, मेरा ये खुद का है, मैं क्यों चेंज करूँ, मैं नहीं चेंज राइट। करूंगा। ये ऐसा ईगो मतलब, लेकिन अभी कस्टमर को आपको ये करना। दूसरा एक क्या रहता है कि अ, मुझे ये कभी समझ नहीं आया, वो मतलब मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा कि आई डोंट नो, आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि ये मैंने निकाला है चित्र, कॉमन मैन को क्या समझेगा, अच्छा। ये मैंने अभी ये निकाला तो वो कॉमन मैन को समझेगा नहीं। क्या अभी ऐसा रहता है कि जो मैं निकालता हूँ जब तक वो मेरे पास है तब तक वो मेरा है। मेरा। जब भी मैं दीवार पे लगाता हूँ तो वो मेरा नहीं है, वो दुनिया का हो गया। हाँ, सही बात है। आज एक पोएम कोई लिखता है हाँ, तो हर एक का उसका देखने का नजरिया अलग है, अलग और अलग उसमें होगा। से कोई जो लेना है वो लेना अलग है, उसका सही बात है। परसेप्शन अलग है। हम्म, तो जो आर्टिस्ट को लगता है, जो हिसाब से उसने निकाला है कि मैंने ये हाँ। समझो गौरी के हिसाब, गणपति गौरी के हिसाब से निकाला है, लेकिन दूसरा उसमें से कुछ अलग मीनिंग निकाल सही सकता बात है। है। आज कोई गाना सुनते हो उसको आप अलग तरह से रिपीट कर सकते रिलेट हैं। करते हो। राइट। पोएम जो रहता है, पोएम का अलग मीनिंग निकालता है, हजारों मीनिंग निकालते हैं। हर किसी तो का पॉइंट ऑफ व्यू ये अपना अपना है। बेसिकली मेरा मेरा सोचना क्या है मालूम है, आप जब भी सब्जी बनाते हो, हम्म, बराबर, सब्जी कुछ भी बनाते हो उसमें तीन, नमक अच्छा बराबर होना चाहिए, राइट। बराबर पकना चाहिए वो। और दोनों चीज रहेगी तो आपका सब्जी कोई भी ले लेगा और खा हाँ। लेगा। सही बात है। बाद में उसको जो वैल्यू एडिशन करना है, उसमें अब मसाला वो ये खुद ही डालो, काजू करना। क्रीम डालो, ये तो अच्छा ही लगने वाला है वो। लेकिन अगर वो पका हुआ नहीं है, नमक नहीं है, तो वो कितना भी कुछ डालो होने वाला नहीं। नहीं फर्क पड़ेगा। राइट। तो वो आपको जो नॉर्मली क्या रहता है, एक पर्सन भी आप देखो, एक आध पर्सन आपको अच्छा लगता है, नहीं या नहीं लगता, भले उसमें कितने भी क्वालिटीज रहने दो, राइट। दिखने में अच्छा रहने दो या हाँ। बुरा रहने दो, हम्म, तो एक बार सामने आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो नहीं लगता है। नहीं लगता, इट्स ऑल इन वैसे आवर पेंटिंग माइंड। करेगा, भले वो मेरे को समझा कि नहीं समझा, दैट इज डिफरेंट, राइट। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा, हम्म, तो वो तो हर एक आदमी को समझ में आता है ना। दूसरा मेरा क्या होता है कि पेंटिंग आज बहुत कॉस्टली है। आज कॉमन पर्सन को पेंटिंग नहीं बनता, कि कॉमन नहीं पर्सन को होता। राइट। कोई भी आप गैलरी में जाओ, किधर भी जाओ, मैं एक पेंटिंग कुछ निकालूंगा तो एक बड़ा आर्टिस्ट 4-5 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट लेता है, तो मैं 2 हज़ार स्क्वायर फुट का 2 हज़ार लगाऊंगा, तो ओके। 10 हज़ार का मैं पेंटिंग बोलूंगा, तो 15 हज़ार का पेंटिंग बोलूंगा। कॉस्ट ही, आप कौन से भी एग्जीबिशन में जाओ तो 20 हज़ार 25 हज़ार। आज किसी वॉचमैन को घर में लगाना है तो पेंटिंग नहीं है। नहीं। तो हाँ, सही somebody, बात है। ये आर्टिस्ट को सोचना चाहिए कि जैसे मैं कुछ कपड़ा बनाता हूँ या गारमेंट बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर डिजाइनर बनाता है, 50 हज़ार का एक ड्रेस बनाता है, 2 लाख का एक ड्रेस बनाता है, हाँ, तो 200 रुपये का भी एक ड्रेस को कैसे बन सकता है उसमें, सही बात है। फैब्रिक में कैसा क्वालिटी कम करके या ये करके वो करके। तो एक ये भी सोचना चाहिए आर्टिस्ट ने कि मैं मुझे बहुत एक दिमाग में है कि कॉमन पर्सन के लिए कैसे कैसे अवेलेबल कॉस्ट होना चाहिए। कटिंग करके, कैसे ये करके कैसे कर सकते हैं। आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, ओह, दैट्स सो कि नाइस सर। 1,000 रुपए में 500 रुपए में पेंटिंग अच्छा है। आप अगर प्रिंटेड लेने जाओ तो मिल जाता है, हाँ। और अच्छे आर्टिस्ट का वो 5 हज़ार में वाटर कलर का बेच रहा है, तो बोलता है 1,000 रुपए में प्रिंटेड लेके जाओ। ऐसे भी मैंने देखे हैं हाँ, करेक्ट। हाँ। लोग। A4 साइज का अगर वाटर कलर पेंटिंग 5 हज़ार में बेचता है वो, तो बोलता है आपको प्रिंटेड चाहिए तो मैं 1,000 रुपए में देता हूँ, प्रिंटेड देता कॉपी हूँ। लेके जाओ। लेकिन जो ये है, आप हैंड पेंटिंग का कम में कैसे दे सकते हैं, हाँ। वो सोचना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हो, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो, पेपर्स का या फिर कलर में, या फिर जो अपने स्कूल कॉलेज के बच्चे रहते हैं, राइट। आपका आइडिया लेके उनसे करवाओ तो उनको भी रोजी रोटी हो जाएगा, एंड उनका भी पॉकेट मनी निकल जाएगा, उनका भी सीखना हो जाएगा। उनको ये देके अपना आइडिया देके उनसे करवाओ, ऐसा कुछ
मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा भी इसमें भी काम करना चाहिए कि शॉप खोलने का, उसमें दैट इज माय दिमाग में है मेरे, जैसे एक गैलरी को छोटा सा बहुत खोलने का अच्छा उसमें। आइडिया आपने सोचा है, और हाँ काफी मतलब होता है ना, आपसे बात करने के बाद ऐसे लग रहा है, मतलब वो होता ना एक नॉलेज, आप जिस तरह से आप थरो स्टडी करके आर्टिस्ट बने, तो ऐसे लगता है कि हाँ आप हर एस्पेक्ट से सोच रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप सोच रहे हो कि एक कॉमन पर्सन भी अफोर्ड कर सके पेंटिंग। ये सही कहा कि सर हाँ, हम लोग कॉमन पर्सन ऐसे हम लोग नहीं सोचेंगे कि मैं 20,000 25,000 की पेंटिंग अपने रेंटेड हाउस में लगाऊं। इट्स नॉट, हाँ, इट्स नॉट वर्थ इट लाइक एक्चुअली। तो ये आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है, एंड इट इज़ वेरी क्रिएटिव कि आपने कुछ नया सोचा है। एंड सच में मैं पहली बार किसी से ये सुन रही हूँ कि आपने इस एस्पेक्ट पे भी सोचा। दैट्स सो नाइस एंड इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल एक्चुअली। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ कि बहुत से बॉम्बे में जो नए लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ अभी ज्वाइन किया है, किधर से जॉब मिला है, गांव से आए हैं, रेंट के हाउस में रहते हैं। करेक्ट, फिर हाँ, रेंट के क्या रहता है कि बॉम्बे में 1 रूम किचन में रहेंगे या फिर वन हाँ, बी एच के में रहेंगे, सही बात है। तो 2 फुट बाय 4 फुट का पेंटिंग नहीं लगा पेंटिंग नहीं, सकते। एक पेंटिंग लगाएगा तो क्या है? तो छोटा साइज में कैसे अच्छा दे सकते हैं उनको, करेक्ट। A4 साइज में अच्छा क्या दे सकते हैं उनको, या फिर उनको दीवार में वो खिला भी नहीं मार सकते, रेंटेड का हाउस है तो हाँ, वो टूट जाता है। ट्रू, तो वो उसके लिए और क्या अल्टरनेटिव दे सकते हो, हो तो सकते हैं। वो इसमें ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सोचता सोच है, और रियली हमें आपसे बातें करके बहुत मजा आया। टाइम की पाबंदी बना, ऐसे लग रहा है कि हम लोग 2 शो हाँ, आपके साथ कर सकते हैं जिसमें हम बहुत कुछ आपसे सीख सकते हैं, और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज हैं सर आपके एक्चुअली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सर मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि आपको हमारे शो पर आकर कैसे लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आपके बाकी के शोज भी मैं देखता हूँ, और हमारे ग्रुप में भी मैं शेयर करता हूँ, उनसे भी बात होते हैं मेरा कि वो लास्ट 2 दिन का आर्टिस्ट का देखा मैंने, और आपके इधर सब टीवी आर्टिस्ट भी आते हैं, वो जो राजी के अभी लास्ट टाइम राजी की इनका हाँ हुआ जी। था वो भी देखा मैंने। तो वर्कशॉप मुझे ये अच्छे लगते हैं, टॉक शोज, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए आइडियाज मिलते हैं। और आपके क्वेश्चंस भी रिलेटेड रहते हैं कि अब मतलब कैसे 2 3 देखे मैंने कि रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, और उसमें से भी कुछ नया आप निकालते हो हर एक आदमी से, मतलब प्रोटोटाइप क्वेश्चन नहीं है कि मेरे को दूसरे को जो पूछे वही मेरे को पूछे, वही दूसरे, आपको नहीं पर्सन सर, डिपेंडेंट क्वेश्चन रहते हैं। हाँ हाँ, सर, ये वो आपने अच्छा सही लगता कहा है। कि मैं अपने अपनी तारीफ नहीं करूंगी, मतलब मेरे जो भी गेस्ट आने वाले होते हैं आई स्टडी अबाउट देम, और उनके हिसाब से ही मैं हाँ क्वेश्चन रखती हूँ। बिकॉज आई वांट कि जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको, आप जैसे हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है और अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हाँ वही चीज है, मैं अगर आपसे पूछूं और वही किसी और से पूछूं तो क्वेश्चन कहीं कहीं सेम भी होंगे ना, आप लोगों की रिप्लाईज अलग होंगी, जिससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। लाइक एज वी टॉक अबाउट पैशन, हाँ नाउ वी आर गोइंग टू बी ऑन द 25th एपिसोड, तो फिर ऐसे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया इन 25 एपिसोड्स में। व्हेन आई मीट ईच पर्सन, बहुत कुछ सीखने मिला। सर आपने ये सही कहा कि we learn a lot when we see the talk show, or when we I observe also many talk shows, तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। एंड जब हम बात करते हैं, when we communicate we learn a lot actually. यू कैन राइट अ बुक ऑल्सो, या ये सर, एक्सपीरियंस, श्योर, ये श्योर। टीचर आपको सब मालूम है कि सर सब नहीं, अभी जैसे कि आपने कहा, आई ऑल्सो एंजॉय लर्निंग एक्चुअली। नहीं नहीं, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आप कुछ लिख सकते हो। हाँ सर, ट्राई। हाँ, सर जैसे ऐसे थोड़ा वॉल थोड़ा चालू लिखना, लिखने कर, का शौक तो है, ट्राई करती हूँ सर मैं भी थोड़ा थोड़ा। और आपसे सुन टीचर के है मेरे तो को कुछ ना बहुत कुछ ही, रहता ही हाँ, आपसे सुन के मुझे बहुत ऐसे एक मोटिवेशन मिला है कि यस, मुझे भी बहुत कुछ ट्राई करना चाहिए। तक काफी टाइम है। हमें अपना अपने अंदर का टैलेंट पता ही नहीं होता है, जब हम बात करते हैं किसी से तो पता चलता है। या दैट्स ट्रू सर। बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, ये नहीं करते, अब थोड़ा दिल में ऐसा लगता है कौन क्या बोलेगा, हाँ। अभी ये नहीं है करने का बिंदास। अभी मेरी माँ जो है वो भी टीचर थी स्कूल में, है मतलब रिटायर हो गई हम्म, शुक्ला स्कूल में, अच्छा। लेकिन उसको मतलब उसका लैंग्वेज अच्छा था, इंग्लिश पढ़ाती थी, एंड उसका जो ऐसे का राइटिंग ये वो ये हम्म, अच्छा था।
तो नाउ he स्टार्टेड फेसबुक पे उसने जो पहले ये सब सोशल मीडिया पे उसको ये नहीं था, नहीं थे। अभी फेसबुक पे ज्वाइन किया, उसके बहुत से स्टूडेंट्स हैं ओके। एंड वो अभी उसकी खुद की जो मेमोरीज है, एक एक पार्ट मतलब उसका बचपन में कैसा था, स्कूल कैसा था, अभी कॉलेज स्कूल में पढ़ाने आई तभी कैसा था, वो बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा था अलग अलग, तो एक छोटा छोटा दो दो चार चार पेजेस का वो फेसबुक पे ओह, अपलोड होती रहती है। उससे दैट्स भी सो इतना नाइस। ये मिलता है उससे, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। ओह, मुझे बहुत भी प्यार ऐसा सर। छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट नया इंस्ट्रूमेंट करने में, या फिर वो नीटिंग के मैं ये करता हूँ, नीटिंग फ्रेम्स पे करता हूँ, ओके। फैब्रिक बनाता हूँ, कैप्स भी बनाता हूँ, बच्चों को सॉक्स बनाता हूँ, तो सब कुछ चालू रहता है अलग 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 अलग। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ बजा के सुनाने बोलने वाली हूँ। हाँ पक्का क्योंकि पक्का आपका पक्का। सॉन्ग पेंडिंग है। या आप पक्का पर पक्का। उधार है वो। हाँ हाँ, डेफिनेटली। Thank you so much, sir, for being on our show. And it was really a nice थैंक यू सो time. मच। या थैंक यू सो मच। Thank you, ओके sir. बाय, नमस्ते। Bye, sir. थैंक यू। सही कहा मिस्टर शिरीष जी ने कि हमें कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। लर्निंग शुड नेवर एंड एंड एज डजंट मैटर। तो चलिए, जाने से पहले एक जरूर गाना गाऊंगी आपके लिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इसलिए मैं कभी भी आपसे अलविदा नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फिर मिलेंगे हम, कहाँ मिलना है आप तो जानते ही हैं, द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। ओके, तब तक के लिए बाय।